हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की पीटी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज संख्या 18। फ्रेंड, मैंने टेस्ट सीरीज संख्या 18 में ही आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा चुका था। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप पीडीएफ को देख सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको एजुटेरिया पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन ये दोनों का प्रैक्टिस सेट टोटल करवा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पे और अंत में इंड स्क्रीन पर, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के हुए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शीत धारा है? शीत धारा निम्न में से कौन है? तो हमबोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। सीमा रेखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है, अगर बात करें मैकमोहन रेखा का तो यह है भारत और चीन के बीच। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच है। और वहीं बात करें अगर मैग्नीकॉट रेखा की, मैग्नीनॉट रेखा की, तो यह है फ्रांस और जर्मनी के बीच। अगर बात करें ओडरनिस रेखा की तो यह है जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि उत्तरांचल में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। उत्तरांचल में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बेमेल है? तो बेमेल की पहचान करना है। सबसे पहले देखेंगे एमू जापान, ये सही है। फिर बात करेंगे पापुआंस न्यू गिनी। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा पपुआंस जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। पपुआ न्यू गिनी पिग्मी आदिवासी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बुशमैन दक्षिण अफ्रीका की और मसाई केनिया की। ठीक है, तो बेमेल है फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है तो यह है शुक्र। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है, तो यह होता है 66.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सॉरी 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो संसार का आर्द्रतम स्थान है। तो संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान है तो यह है मेघालय का मानिसराम। तो मानिसराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर राहत की दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? तो इसमें से भिन्न हो जाएगा इंदिरा विकास पत्र। ठीक है, इंदिरा विकास पत्र जो है वो अन्य कर में छूट प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, वहीं बात करें राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना एवं सार्वजनिक भविष्य निधि, तीनों पर आय का धारा 80 का 1 के अनुसार कर में छूट मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1 से भिन्न है? 3 से भिन्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाल्को। ठीक है, नाल्को जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियां हैं। बाकी जितने भी हैं वो तीनों महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है सेल महारत्न कंपनी है, भेल है और ओएनजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार की योजना है, तो ये योजना की नाम है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी विनियामक संस्था है, तो यह है इरडा, IRDA। ठीक है, इरडा जो है वो बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी विनियामक संस्था है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर 19 अप्रैल 2000 ईस्वी को हुआ था। और इसकी बात करें मुख्यालय का तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया? तो यह चलाया गया है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत बात करें तो 1975 ईस्वी में हुआ
और उस समय 5वीं योजना चल रहा था। ठीक है, तो पांचम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में पहली बार अपना उच्चायोग स्थापित किया? तो यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि सिएरा लियोन। ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के नागरिक को यूएसए के चुनाव में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कमला हैरिस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कमला हैरिस। नेक्स्ट है कि भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है तो ये कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2019 में किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह है गर्ल वीमेन अदर। ठीक है, 2019 में गर्ल वुमेन अदर पुस्तक के लिए वंडरडाइन एवरिस्टो को बुकर पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली महिला किस देश की है? तो फ्रेंड ये है 2020 में फ्रेंच ओपन का खिताब पोलैंड की महिला जो खिलाड़ी था एगा स्वेतेक। ठीक है, एगा स्वेतेक इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, पोलैंड का था एगा स्वेतेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया द्वितीय सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है, इसका राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट है, 2019 में राष्ट्र को समर्पित सिसेरी नदी पुल किस राज्य में है? तो यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 सर्वेक्षण में कुल कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया? तो शामिल किया गया है तो ये 720। ठीक है, टोटल 720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अक्टूबर 2020 में किस राजनेता की 100वीं वर्षगांठ पर उनके सम्मान में सिक्का जारी किया गया है? तो यह है राजमाता सिंधिया के वर्षगांठ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अयोध्या मंदिर विवाद पर निर्णय देने वाली न्यायाधीश में शामिल नहीं थे। इनमें कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें से FMI कलीफुल्ला ये न्यायाधीश में शामिल नहीं थे। अगर शामिल की बात करें तो रंजन गोगोई, SA बोबडे और DY चंद्रचूड़ ये शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 139वां। नेक्स्ट है, UN मानवाधिकार परिषद में अक्टूबर 2020 में सदस्य चुना गया। तो ये चुना गया है चीन, रूस और पाकिस्तान तीनों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो फ्रेंड ये प्राप्त हुआ है लुईस ग्लुक को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के द्वारा परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है, तो इसका नाम है K4। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 अगस्त 2020। 7 से इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 14 अगस्त तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है IIT मद्रास को। ठीक है, नेक्स्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन दिए जाने की घोषणा कब हुई? तो ये हुई है 23 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है, किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण रात्रिकालीन प्रशिक्षण के तहत किया गया? तो ये किया गया है पृथ्वी 2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लॉसेट जनरल की रिपोर्ट के आधार पर भारत में जीवन प्रत्याशा 2019 में कितना हो गया? तो ये हो गया है 70.8 वर्ष। ठीक है, 70.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कालिदास पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि अब तक कितने विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है धनबाद में। नेक्स्ट वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष रहा? तो यह है मोरारजी देसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख का वह चरवाहा जिसके उपनाम पर गलवान घाटी का नामकरण किया गया है? तो वह है गुलाम रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह मुख्यमंत्री जिसने प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है? तो वह है नरेंद्र मोदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवविन्यास संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो इसके राइट आंसर है गंगेश उपाध्याय। ठीक है, गंगेश उपाध्याय। नेक्स्ट है कि क्रेमलिन कप का संबंध किससे है? तो यह संबंध है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट वह भारतीय जिन्हें विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वह है सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देबू चौधरी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फ्रेंड सितार वादक से। ठीक है, तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन बेमेल है? तो बेमेल की पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर, तो ये तो सही है, इस दिन मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और विश्व मधुमक्खी दिवस 14 अगस्त। फ्रेंड ये सही नहीं है क्योंकि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 20 मई को, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल एंजोला की प्रमुख कृति नहीं है? तो यह है वुमन विद वॉर्नविटा, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ नहीं हैं। फ्रेंड ये कुछ 3 से 4 मैथ्स के क्वेश्चन हैं जिसे आप पीडीएफ के द्वारा कर सकते हैं। मैं आंसर उसमें प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, क्यों उसमें से आपको देख करके कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड यह था आखिरी क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? पिछले अगर वाले वीडियो को 1 से 50 तक नहीं देखा उसे देख लीजिएगा। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन और आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उसके साइड में आपको प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। और बिहार दरोगा से जितनी भी सारी वीडियो हो सब एक जगह ही एक साथ देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।